इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। यकीन मानिए, लोग जब तक साथ हैं तब तक उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है। इस दुनिया में बिना स्वार्थ के कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ा नहीं रह सकता है। ये कथन है, ये बोल है स्वयं वासुदेव के। वासुदेव ने स्पष्ट कहा है कि बिना स्वार्थ के कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम नहीं कर सकता है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। अब यह बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं इस वीडियो में, क्योंकि बच्चों, कल दिनांक 8 अगस्त 2025 को मत्स्य यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर सेकंड में जो बच्चे हैं उनका केमिस्ट्री सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला है। और जो बच्चे कॉलेज नहीं जाते हैं, जिन बच्चों के पास मैटर नहीं है पढ़ने का, तो अपने यार दोस्तों के पास कॉल कर रहे हैं और दोस्त उसका कॉल नहीं उठा रहे हैं। दोस्त अगर उठा रहे हैं तो फिर ऐसे कह रहे हैं कि यार मेरे पास अभी समय नहीं है, मैं तुझे फोटो नहीं भेज सकता, नोट्स की पीडीएफ नहीं भेज सकता हूं, मैं तुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं भेज सकता हूं, क्योंकि दोस्त अब स्वार्थ में चलने लग गया है। दोस्त को अब खुद एग्जाम की टेंशन है, वो खुद प्रिपरेशन में लगा हुआ है, तो वो आपकी नहीं सोच सकता है। लेकिन जब दोस्त आपकी नहीं सोच रहा है, आपका क्लासमेट आपकी नहीं सोच रहा है, जो भी आपके सर हैं वो अगर किसी कारणवश बिजी हैं, वो आपके बारे में नहीं सोच रहा है, तो फिर सोचने वाला एक ही है और वो है स्वयं वासुदेव। अगर वासुदेव भी आपके बारे में नहीं सोचेगा तो शायद फिर इस पूरी सृष्टि का, शायद इस पूरी सृष्टि में आपकी कोई नहीं सुन सकता है। तो आप अरदास कीजिए वासुदेव से, आप ध्यान लगाइए वासुदेव का, और हम हाजिर हैं आपके लिए। जो आप अपने दोस्त से मांग रहे थे, जो आप अपने टीचर से मांग रहे थे, जो आप अपने सहपाठी से मांग रहे थे, वो कंप्लीट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, या मैं शॉर्ट शब्दों में कहूं कि हम तो आपके लिए क्या ही लेकर आए हैं बेटा, कंप्लीट मॉडल पेपर ही ले आए हैं। कंप्लीट पेपर ले आए, जो अभी बांध के रखा है खोलेंगे, थोड़ा संयम रखो। कंप्लीट मॉडल पेपर हम आपके लिए लेकर आए हैं। कौन से सेमेस्टर के लिए? सेमेस्टर सेकंड के बच्चों के लिए। तो फिर देर किस बात की, जुड़ जाइए ना वासुदेव एजुकेशन के साथ, जहां मैं हूं आपका अपना चहीता प्रेम सर, जहां मैं पढ़ाता हूं बड़े प्यार से केमिस्ट्री, अगर आप सीखना चाहो तो। क्लियर है बच्चों? तो देर किस बात की, शुरुआत करते हैं। वैसे ही अपन लेट हो चुके हैं यार, एक एक पल, एक एक क्षण हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो मैं पहले बता दूं, ये जो मैं मॉडल पेपर बनाया हूं, ये दोनों मीडियम के लिए है, बोथ मीडियम, हिंदी और इंग्लिश वालों के लिए है। साथ ही साथ मैं एक बात और कहूं, रेगुलर वाले बच्चों के लिए भी है और नॉन वाले बच्चों के लिए भी है। ठीक है? अब ये जो बच्चों मैंने वीडियो बनाया है, ये जो मैंने वीडियो बनाया है, ये बनाया, मैं यहां लिखता हूं, ये मैंने बनाया बच्चों सेक्शन बी का। कौन से सेक्शन का? सेक्शन बी का मैंने बनाया है, सेक्शन बी का बनाया है। ये लीजिए, कौन से सेक्शन का बनाया है? सेक्शन बी का, जहां प्रत्येक यूनिट से आपको कितने कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 2 क्वेश्चन। मैं से कह दूं कि मैंने ये जो वीडियो बनाया है, ये कौन से क्वेश्चन का बनाया है? लॉन्ग क्वेश्चन का मैंने वीडियो बनाया है। प्रत्येक यूनिट से कितने क्वेश्चन है? 2। तो टोटल लॉन्ग क्वेश्चन कितने मिलेंगे आपको? 8। करने कितने? 4। अरे हां कि ना बेटा। और ये रेगुलर वाले बच्चों के लिए लॉन्ग क्वेश्चन कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन। फिर मैं कहूं नॉन वाले बच्चों के लिए 12.5 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहने वाला है। सारी कहानी आपको पता है, मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं जल्दी से मॉडल पेपर पे आता हूं और उस पर काम करता हूं जल्दी से। तो देख बेटा, सेमेस्टर सेकंड सेक्शन मैंने लिख रखा है, सेक्शन कौन सा है? बी। मॉडल पेपर है और मैंने लिख दिया है कौन से क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। और पहला ही क्वेश्चन है, नंबर है, यूनिट नंबर है, कहां से? फर्स्ट से। रेगुलर के लिए 10 का और नॉन के लिए 12.5 का रहने वाला है। इस बात का आपको ध्यान रखिए, 125 नहीं है, 12.5 है। ठीक है?
पहला क्वेश्चन है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, और टिप्पणी में आपको क्या लिखना है बेटा, इलेक्ट्रॉन स्नेही एवं नाभिक स्नेही अभिकारकों को उदाहरण सहित समझाना है। अगर किसी के पास पीडीएफ नहीं है तो तुरंत कमेंट करके मुझे बता देंगे, मैं पीडीएफ तुरंत सेंड कर दूंगा। लेकिन करना आप 8 बजे से आज पहले पहले, कभी रात को लेट नाइट तक करते हो, लेट नाइट यहाँ ऑफिस में थोड़ी बैठे रहेंगे, स्टूडियो में थोड़ी बैठे रहेंगे आपके लिए। अरे हाँ कि ना बेटा, घर भी जाना होता है, घर परिवार भी होता है। बी, कार्बोधनायन और कार्बेनायन या कार्बोनायन एवं कार्बन मुक्त मूलक को आपको समझाना है। सी जो आपके पास है वो है SN1 SN2 E1 E2 अभिक्रिया। अगर मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूं तो आप बेटा नाइट्रीन को और बेंजाइन को और पढ़ जाना, एक बार थोड़ा सा देख जाना, बाकी तो इनमें से मिल जाएगा आपको सारा का सारा क्वेश्चन। ये पहले यूनिट का क्वेश्चन रहने वाला है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर बढ़ो, क्योंकि बेटा इसका ही अथवा आएगा ना, इसका भी अथवा भी तो आएगा यार, उनको भी पढ़ लेना थोड़ा सा, क्या दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट बात कर बेटा, नेक्स्ट यूनिट नंबर 2 की बात कर रहा हूं। नंबर कौन सी है, यूनिट नंबर रहने वाली है 2, और 2 में वो ही 10 का है रेगुलर के लिए, 12.5 का है नॉन के लिए। क्या है, एन ब्यूटेन के लिए एवं सोहार्स प्रक्षेपण सूत्र बनाकर आपको लिखने हैं। आपको ज्यामिति समावयता दर्शानी है, दर्पण प्रतिबिंब एवं विवरिम समावय बताने हैं, कुर्सी एवं नौका संरूपण आपको बताने हैं, एरिथ्रियो और थ्रियो समावय के बारे में आपको समझाना है। अगर मेरी मानो बेटा, मेरी मानो तो एक तो विन्यास एवं संरूपण, इसको और ऐड कर लेना, विन्यास को और संरूपण को। एक और कहूं तो प्रतिपन एवं रेसेमिक मिश्रण को और ऐड कर लेना, क्योंकि ये आपको अथवा वाले क्वेश्चन में देखने को मिल जाएंगे। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है ना कि ऊपर वाला क्वेश्चन भी पूरा आता है और अथवा वाला भी क्वेश्चन पूरा आता है, तो हम कभी मात ही नहीं खाएंगे यार, हम A+ ग्रेड लाने वाले बच्चे हैं यार, तो क्यों टेंशन ले रहे हो बेवजह। तो नेक्स्ट यूनिट की ओर अगर बढ़ूं तो नेक्स्ट यूनिट देख बेटा, नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 3 रेगुलर के लिए 10 का है और नॉन के लिए 12.5 का है क्वेश्चन मार्क्स का। बेंजीन का अणु कक्षक आरेख तुझे समझाना है। दूसरा, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एवं नॉन एरोमेटिक यौगिकों को समझाना है। और ध्यान रख मेरी बात को, कुछ तेरे से वो स्ट्रक्चर बना के दे देगा और उनके बारे में पूछ लेगा। जैसे मैं कहूं बेंजीन के बारे में पूछ लेगा, मैं कहूं तेरे से पिरोल के बारे में पूछ लेगा कि ये कैसे हैं, एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है। तेरे से इसके बारे में पूछ लेगा मुक्त मूलक, तेरे से इसके बारे में पूछ लेगा। तो मैं बता दूं, एंटी एरोमेटिक, 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 नॉन एरोमेटिक होते हैं। इस प्रकार से तुझे छटवा सकता है, ठीक है। बेंजीन की अनुनादी ऊर्जा को समझाना है कि 36 किलो कैलोरी होती है, यह आपको यहां समझाना है। बेंजीन की ESR अभिक्रियाओं के 3 उदाहरण आपको समझाने हैं। या तो ऐसे पूछ ले तो भी इनको लिख देना तीनों को, इसी प्रकार तो मैंने क्वेश्चन बनाया है। अरे बेंजीन की ESR, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दोबारा बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। घबराना मत, यहां ESR का मतलब है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और क्वेश्चन बनेगा यहां से। क्वेश्चन कौन सा है, 3 उदाहरण लिखने, 3 उदाहरण लिखने हैं। नाइट्रिकण, हैलोजनीकण और कौन सा है, सल्फोनीकण है। तो समझा देंगे प्रॉब्लम क्या आ रही है। अरे हमें आता है ना बेटा, आता है ना। अगर ये नहीं है आपके पास तो मुझे DM करो ना, आप कमेंट में बताओ ना मेरे पास ये क्वेश्चन नहीं है, मैं तुरंत आपको सेंड करूंगा, अगले ही क्षण आपको मिल जाएगा सारा का सारा। तो जल्दी से देख लो सब लोग क्वेश्चंस को। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर बढ़ूं तो लास्ट यूनिट की बात कर रहा हूं मैं। लास्ट यूनिट है अपने पास यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 है, वो ही 10 का और 12 वाला है। पहला क्वेश्चन क्या है, अणु संख्यता एवं कोटि में आपको अंतर समझाना है कि क्या क्या अंतर यहां रहते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए आपको वेग समीकरण या दर समीकरण आपको निकालनी है, डेराइव करना है। औसत दर एवं अर्ध आयु में आपको समझाना है। और आपको एक बात और कह दूं, औसत की जगह आपको तात्क्षणिक वेग भी मिल सकता है, तो उसको भी एक बार आप लोग देख लेना। आरेनियत समीकरण को समझाना है, साथ के साथ इसमें एक बात और ऐड कर दूं, आरेनियत समीकरण में वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है वो भी आपको ये समझाना है। और आपको टीएसटी
ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी संक्रमण अवस्था सिद्धांत को भी समझा सकता है, और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण आपसे पूछ सकता है। अब इसमें मैं एक या दो क्वेश्चन और ऐड कर देता हूं। एक तो बेटा छद्म कोटि, कौन सी कोटि? छद्म कोटि अभिक्रिया ऐड कर देता हूं, ये मैं मेरी तरफ से ऐड कर रहा हूं क्योंकि मुझे उम्मीद है ऐसे आने की। छद्म कोटि अभिक्रिया, और एक आप देखना रेडियो एक्टिव पदार्थ, इनका देखना समाकलित वेग समीकरण, और इनका अर्धायु काल आपको देखना है। तो ये क्वेश्चंस हैं बच्चों आपके लिए जो कल पेपर में संभावित हैं, कल के पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से इन क्वेश्चंस को रिवाइज कर दीजिए। अगर आपके पास मैटर नहीं है तो मैं आपके साथ हूं, वासुदेव एजुकेशन आपके साथ है। बस आपको तो क्या करना है, बस आपको कुछ नहीं करना है, हमें सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करना है ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके और हमें सपोर्ट मिल सके। क्योंकि हमें सपोर्ट मिलता है तो हमें कॉन्फिडेंस आता है, और जब कॉन्फिडेंस आता है बच्चों तो कुछ कर गुजरने का मन करता है, किसी हद को पार करने का मन करता है। और हम आपके लिए, आपकी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, आपके एजुकेशन में इंक्रीमेंट लाने के लिए, आपके परसेंटेज में इंक्रीमेंट लाने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, सपोर्ट ही तो करना है, वीडियो को शेयर ही तो करना है, और अगर चाहो तो हमारी वीडियो का व्हाट्सएप स्टेटस भी आप लगा सकते हो, जिससे आपके जितने भी कॉन्टेक्ट वाले हैं वो भी हमारे वीडियो को देख सकें और हमें सपोर्ट मिल सके। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से इन क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए और जल्दी से कमेंट में बता दीजिए कि किस किस के पास मैटर नहीं है। मैं तुरंत व्हाट्सएप पे मैं टीम को बोल दूंगा, जो टेक्निकल बंदे हैं उनको बोल दूंगा, तुरंत आपको मैटर सेंड करते रहेंगे, तुरंत पीडीएफ आपको सेंड होंगे। अगले ही सेकंड आप इधर मैसेज करोगे, अगले ही सेकंड आपको पीडीएफ मिल जाएगा बेटा, क्योंकि हम आपके लिए, हम आपकी सेवा के लिए तत्पर है। कुछ कमेंट मेरे पास आए थे, कुछ डीएम मेरे पास आए थे कि सर आपका चार्ज क्या रहता है, आप पढ़ाते हो कितने रुपए में हो? तो मैं कह दूं उन बच्चों को, अभी हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। सारे सेमेस्टर के लेक्चर, एमसीक्यू, मॉडल पेपर, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं है, सारा का सारा हम यूट्यूब चैनल पर दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। तो आप डोंट फियर, वासुदेव इज हियर। भरोसा रखो, विश्वास रखो हम पर आप लोग बस। ठीक है बच्चों, अभी कुछ समय बाद, ये तो लॉन्ग क्वेश्चन हो गए सेक्शन बी, सेक्शन ए के मैं 2 वीडियो लाने वाला हूं जिनमें से 100 क्वेश्चन रहेंगे। 50 क्वेश्चन का एक वीडियो और 50 क्वेश्चन का एक वीडियो, उनके नीचे उनका आंसर भी मैंने लिखवा दिया है या मैंने लिख दिया है, ये समझो। क्योंकि टाइपिंग करने वाले हैं उन्होंने, उनसे मैंने लिखवा दिया है, मैंने बोल दिया था उनको, मैंने आंसर दे दिए थे। तो जल्दी जल्दी उन्हें शॉर्ट क्वेश्चन वाली या एमसीक्यू वाली वीडियो ला रहा हूं आपके लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है बच्चों, मत्स्य यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए, कि पहली बार किसी एजुकेशन चैनल पर एमसीक्यू की सीरीज आ रही है, वो भी कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए। तो देर किस बात की, अरे जल्दी से जुड़ जाइए बच्चों, आप जल्दी से जुड़ जाइए बस चैनल के साथ। मैं थोड़ी देर में फिर हाजिर हो जाऊंगा और जल्दी से जल्दी उस वीडियो को भी अपलोड कर दूंगा, और वहां से आप रिवीजन कर लेना। एक वीडियो में 4:30 के समथिंग डाल दूंगा और एक वीडियो में 7:30 के समथिंग डाल दूंगा, शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू वाली, ताकि आप उनको रात में आराम से रिवाइज कर सको। क्लियर है बेटा? फिर भी कोई दिक्कत है तो हम आपके साथ खड़े हैं, बस आपको क्या करना है, हमें सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है।